अब वो यार तो तेरा रहा नहीं, हम ही कुछ करते। अरे शर्म कर, भाई है तू मेरा। अरे मग आपल्याला कुठे लग्न करायचंय? बस एक बार के लिए सब कुछ भुला के मेरी हो जा। तू ऐसे नहीं मानेगी ना, मैं तेरे लिए इतना सब कुछ करता हूं। वो पंडित, उसने तेरे को थोड़ी सी तकलीफ क्या दे दी, मैंने उसे हटा दिया। हटा दिया मतलब? मार दिया उसे। मैं तेरे प्यार के लिए ना कुछ भी कर सकता हूं। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी ना, तो वो तेरा यार है ना, उसे भी हटा दूंगा। इंस्पेक्टर साहब, आलम को हमारे हवाले कर दो। इसने हमारे पंडित जी का खून किया है। सरपंच जी, अभी भी आपका दिमाग ठंडा नहीं हुआ है? हाँ, इसने अगर कुछ किया होगा तो कानून इसको सजा देगा, तुम नहीं। अभी भी कहता हूँ 4 चम्मच शक्कर वाली चाय पी लो, दिमाग ठंडा हो जाएगा। चलो कानून सजा देगी। कानून क्या खाक सजा देगी। या अल्लाह, मैं नमाज के लिए जा रहा हूँ। मेरे बेटे को इन लोगों ने क्यों पकड़ा है? मेरे बेटे की क्या गलती थी? आप तो जानते हैं ना कि असली कसूरवार कौन है। फिर आप चुप क्यों हैं? ये बात अपनी जुबान पर भी मत लाना। तो क्या आपको अपने बेटे की कोई परवाह नहीं? मुझे कानून पर यकीन है। अगर मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया तो उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन तुमने अगर किसी से कुछ बोला ना, बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा। तुम्हें कसम है मेरी, मरा हुआ मुंह देखोगे हमारा तुम। खुदा, तुलसी की माला? पंडित के लाश के पास हमें वो कपड़ा मिला था, यहाँ तुलसी की माला। मतलब किसी ने बदला लिया है। सर, हो सकता है पंडित जी की मौत का बदला लिया गया हो। ऐसा भी हो सकता है, किसी ने जानबूझ के वो माला और कपड़ा में डाला होगा ताकि दोनों समुदाय में झगड़ा हो। सर, साफ साफ तो दिख रहा है कि कौन करेगा। दोनों समुदाय के अलग अलग नेता लोग हैं और ये लोग इन लोगों को आपस में लड़ा के इन्हें क्या मिलेगा? काम करो, मौलवी की डिटेल्स निकालो। ऐसा हो सकता है कि झगड़ों का फायदा लेने के लिए किसी ने बहती गंगा में हाथ धो लिया हो। और बॉडी पोस्टमार्टम को भेज दो। ठीक है। आशा, आशा, अरे मेरी तुलसी की माला कहीं मिल नहीं रही है। कहाँ गई है? दूसरी वाली दे दो। हाँ, ये लीजिए। हाँ, यस सर। नहीं सर, पूछताछ जारी है, जैसे ही लीड मिल जाएगी आपको बता दूंगा सर। जी सर। यस सर। सर जी सर। सर, ये मौलवी साहब की पीएम रिपोर्ट के मुताबिक उनकी बॉडी पर 6 वार किए गए थे, किसी लंबे धारदार हथियार से, तलवार जैसा कुछ। अच्छा, पंडित जी और मौलवी, इनका कोई दुश्मन था? कुछ पता चला? नहीं सर, अभी तो इस एंगल के बारे में कुछ पता नहीं चला है। वैसे सर, एक बात बोलनी थी आपको नहीं लगता कि जनता को सच जानने का अधिकार है? हमें क्राइम स्पॉट पे वो कपड़ा मिला था जो इस केस का सबसे बड़ा सबूत था, और उसे ही हमने जनता से छुपा दिया। चिरके पब्लिक को झूठ बात जितनी भी चिल्ला के बोलेंगे ना, उतनी सच लगती है। थोड़ी भी भनक लग गई ना पब्लिक को, दंगे शुरू हो जाएंगे, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। सच हमारे हाथ में आ जाने दो, पब्लिक के सामने रखेंगे। मुझे भी टेंशन है चिरके। सर, वो आलम की बेल हो गई है। बोलवा जला। देखो आलम, मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूं, लेकिन कुछ बात जाननी जरूरी है। क्या तुम बता सकते हो तुम्हारे अब्बू के किसी के साथ दुश्मनी, कुछ झगड़ा वगैरह था? पहली बात तो ये कि आप कुछ नहीं समझ सकते, और दूसरी बात ये कि नहीं, अब्बू की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। हम बिहार में रहते थे और खुश थे। प्रशांत बाबू ने जहां मदरसा बनवाया तो अब्बू को बुलवा लिया। अब्बू की किसी से कोई लड़ाई नहीं थी।
फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। और न जाने किस आग में चलकर वो मर गए। ठीक है, देखो तुम्हें बेल मिली है, लेकिन तुम शहर से बाहर नहीं जा सकते। जा। सर मुझे तो शक है कि जिस आग की बात ये कर रहा है, ये आग इसी ने लगाई है। आलम, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस तो हिम्मत रख, इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। उमर साहब ये देखो अखबार में क्या लिखा है, पंडित जी की लाश के पास साफा मिला है। आलम भाई, आपके अब्बू की लाश के पास तुलसी की माला मिली है। किस बात का बदला लिया इन्होंने अब मुझसे? मैं इनमें से एक को भी नहीं छोड़ूंगा। ये क्या है शिरके? हाँ, क्यों किया है तुमने? सर ये मैंने नहीं किया सर। मैं घर पे जाने के बाद कौन आया था केबिन में? मेरे केबिन में कौन आया था? ये पेपर पढ़ा? न्यूज़ पढ़ी क्या आज पेपर में? ठीक है, मत बताओ, मैं पता कर लेता हूं। सर बीच खेले सर, और क्यों नहीं करूं सर, शुरुआत तो उन लोगों ने की थी ना। उन लोगों ने? क्या बात कर रहे हो तुम करड़े? ये लोग वो लोग, हाँ? हम पुलिस डिपार्टमेंट के लिए सब लोग समान हैं, पता है ना आपको? हम लोग जात पात मानते हैं? इसके रिपॉर्केशंस क्या हो गए मालूम है क्या आपको? क्यों दिमाग लगाओ तो खुद का? सर, ओके सर। तुम्हारे वजह से क्या हुआ है मालूम है क्या तुमको? क्या हो रहा है? इसके बाद में एक भी बात लीक हुई ना तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। सब घर पे खुद का दिमाग लगाते। जिस चीज का मुझे डर था वही हुआ। जैसे ही लोगों को पता चला पंडित और मौलवी की लाश के पास हमें सबूत मिला था, लोगों ने आपस में झगड़ना शुरू कर दिया। ओमर और सूर्यनारायण ने इसको सामुदायिक बताकर लोगों को भड़काना शुरू कर दिया। जब किसी अपने को चोट लगती है तो उसे मरहम लगाना चाहिए, लेकिन कुछ लोग इतने नीच होते हैं कि लोगों के दुख दर्द का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करने में बाज नहीं आते। आज तक हमने इनका जुल्म सितम बर्दाश्त किया, लेकिन अब बस, अब हमें इनका मुंह तोड़ जवाब देना है। हम बार बार चुप रहे हैं, इसी वजह से ये सब हो रहा है। देखिए गलत है ये सब। अरे क्या गलत है? चल। ये इस बात की याद दिलाने के लिए है कि यहाँ का सरपंच मैं हूँ। क्या चल रहा है? हाँ सरपंच क्या है रे? हाँ तू बहुत आवाज कर। तुमको बोला ना मैं सरपंच। आप लोगों को भड़काओ मत, अंदर कर दूंगा आपको। अरे मग टाका ना आतमध्ये, घाबरत नाही। ये बाहर रहने से ये अच्छा रहेगा कि हम अंदर रहेंगे? हमें हमारे लोगों की मौत तो देखने नहीं मिलेगी। क्यों ऐसा कर रहे हो सरपंच? तुम्हारा दिमाग ठीक है ना? क्या? हाँ सब ठीक है, हम बदला लेके रहेंगे। हम बदला लेकर रहेंगे। नहीं रहेंगे। यहाँ का माहौल बिगड़ते जा रहा है। दंगे के आसार नजर आ रहे। मुझे लगता है 144 धारा लगा देनी चाहिए सर। जी सर। लेकर रहेंगे। भगवान जाने ये सब क्या हो रहा है। देख परेशान मत हो, कुछ ही दिनों में ये सब थम जाएगा और उसके बाद हम कहीं और चले जाएंगे। तू बार बार एक ही चीज लेके क्यों बैठ जाता है? समझता क्यों नहीं है तू? यार तू समझना, अब हम यहाँ नहीं रह सकते। बस अब आखिरी काम कर लो। अरे क्या हुआ? कोई है? कोई है क्या? तुम अंदर देखो। इन लोगों ने फिर से बदला लिया है सर। ये जो कुछ भी चल रहा है ना, ये जल्द से जल्द बंद करना पड़ेगा शिरकी।
चॉपरच्या बद्दल कोणाला सांगायचं नाही? नहीं सर। काय? हाँ, तुम भी ध्यान में रखो। ये जो बदले की आग भड़की है, इसको जल्द से जल्द ठंडा करना पड़ेगा। जी सर। नहीं, जैसी रिपोर्ट तैयार हो जाएगी आपके पास भेज दूंगा सर। जय हिंद सर। सर, ये सूर्य नारायण की पीएम और फॉरेंसिक रिपोर्ट। सर, रिपोर्ट के मुताबिक उसे भी ठीक वैसे ही चाकू से मारा गया था, लेकिन चाकू पर किसी के फिंगरप्रिंट नहीं मिले सर। शिरके, पंडित जी के बॉडी के पास साफा मिला और मौलवी के यहाँ तुलसी की माला। मान लेते हो गलती से गिरी हो, लेकिन ये सूर्य नारायण का जो मर्डर हुआ है, वो मर्डर करने के बाद वहां चाकू फेंका गया ताकि ये लगे कि ये मर्डर सामुदायिक है, लेकिन उस चाकू के ऊपर के उंगलियों के निशान मिटा दिए गए। इससे साफ जाहिर होता है कि ये कोई गुस्से में आके जानबूझ के कर रहा है। इसकी शुरुआत तो झगड़ा लगाने के लिए हुई है, लेकिन अभी सूर्यनारायण का जो मर्डर हुआ है उससे लगता है कि ये मौलवी के मर्डर का बदला लेने के लिए हुआ है। एक काम करो शिरकी, उमर और प्रशांत की इंफॉर्मेशन निकालो। हो सकता है कि इन्होंने अपनी रोटी सेकने के लिए सब कुछ प्लान किया। ये भी हो सकता है कि अलम ने तैश में आके ये सब कुछ प्लान कर लिया ना सूर्यनारायण को मार के। साहब, मैंने कुछ भी नहीं किया। क्यों चला रेला? सर, नहीं, अब और नहीं। पहले ही मेरे शौहर मुझसे छीन चुके हैं। अब मैं अपने बेटे को आप लोगों को ले जाने नहीं दूंगी। अब और खून खराबा नहीं चाहिए। आप लोग जानना चाहते हैं ना कि शुरुआत कहां से हुई थी और असली कसूरवार कौन है? अनुजा और चांद। पंडित जी ने अनुजा और चांद को एक साथ देख लिया था और फिर उन्होंने जाकर के उसके घर वालों को बता दिया। उसके घर वालों ने उसे बहुत मारा पीटा और उसी रोज रात में चांद यहाँ पे आया था। चांद, तुम? देखिए, पंडित जी ने सही नहीं किया। क्यों? उनकी क्या गलती है? समाज के नियम सभी को मानने पड़ते हैं। देखिए, मैं अनुजा से प्यार करता हूं और अगर हमें किसी ने दूर करने की कोशिश की ना तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, पंडित जी को भी नहीं। चांद, क्या बोल रहे हो? ये बोलने के पहले सोचो। पंडित जी मेरे दोस्त हैं, कितने नेक इंसान हैं वो। उनके खिलाफ मैं कुछ नहीं सुनूंगा। बेटा समझो, किसी का खून बहाकर प्यार की बुनियाद नहीं रखी जाती है। मुझे तो लगा था कि आप मेरा साथ देंगे, लेकिन आप भी उन लोगों के साथ मिल गए। अल्लाह हाफिज। क्या क्या चांद? ये बात हमें क्यों नहीं बताई? जी, वो आलम के अब्बू ने मुझे मना किया था, अपनी कसम दे दी थी। तुमने अगर किसी से कुछ बोला ना, बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा। तुम्हें मेरी कसम है। वो नहीं चाहते थे कि ये सब दुनिया वालों के सामने आए। और अनुजा एक मासूम बच्ची है, उसकी बदनामी हो। ये चांद और अनुजा रहते कहाँ हैं? खोटा है सगड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बेटी का किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है साहब। उसकी शादी होने वाली है। भगवान के लिए आप लोग ऐसी बातें कर उसे बदनाम ना करें, अच्छा होगा। देखो, बहुत लोगों की जाने गई। सच बताओ, तुम चांद को जानती हो? पर चांद ने कुछ नहीं किया। उसका नंबर और एड्रेस दो। शिरकी, नंबर बोलो। इसका फोन बंद है सर। एड्रेस बताओ। चांद का घर है ना? हाँ सर, वो अभी गया सामान लेके। सर, चांद का नंबर ट्राई किया लेकिन उसका नंबर बंद है सर, इसलिए पता नहीं चल पा रहा है कि वो कहाँ है। लेकिन ये बात कंफर्म है कि अनुजा ने ही चांद को लास्ट बार कॉल किया था। फिर के मुझे यकीन है ये अनुजा ने चांद को भगाया। कोई ऐसा तो नहीं कि अनुजा इसमें इन्वॉल्व हो सकता है सर।
शिरके इसको किसने मारा होगा अभी? कहीं ऐसा तो नहीं मकरंद और सुजाता ने इसको मार दिया? ऑनर किलिंग के नाम पे ये क्या हो रहा है शिरके? हाँ, सर्च करो। सर ये रॉड मिला है। जितने भी सस्पेक्ट है ना शिरके, सबके मोबाइल सर्च करो। सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी सर, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट सर। जय हिंद सर, जय हिंद। सर वो तीनों विक्टिम्स को लोहे की रॉड से ही मारा गया था और लड़की के साथ तो रेप भी किया गया है। लड़की की बॉडी पे सीमेंस के ट्रेसेस मिले। और कुछ? हाँ सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आलम का फोन भी एक्टिव था और वो चांद, उसकी फोन लोकेशन भी वहीं की थी सर। क्या रे, क्या हो रहा है तेरे को? हाँ, क्या लगा इस सर को? किसी ने मेरे सर पे मारा था। किसी ने या मकरंद और उसके फैमिली को मारने गया तब तेरे को भी लग गया? अब बार बार दूसरे का गुनाह मेरे गले क्यों डालते थे? मैंने आपको कहा ना कि मैंने कुछ नहीं किया। तो मकरंद के घर के आसपास तेरा मोबाइल लोकेशन क्या कर रहा तेरे घूम रहा था? हाँ, मुझे नहीं पता। वो चांद तेरे साथ था क्या? नहीं। चांद चतर किरके, वो चांद को ढूंढ के लाओ। हाँ, और एक काम करो, वो रॉड पे जो उंगलियों के निशान मिले इसकी उंगलियों से मैच करके दे, और इसके सीमेंट अनुजा के बॉडी पे मिले हुए सीमेंट से मैच करके देखो। सर ये लड़की की बॉडी पे जो सीमेंट मिला था उसका डीएनए आलम के डीएनए से मैच नहीं कर रहा है, लेकिन सर लोहे की रॉड पे आलम और मकरंद इन दोनों के फिंगरप्रिंट है और साथ ही साथ 2 कल्प्रिट के खून के निशान भी हैं। हो सकता है मकरंद ने सेल्फ डिफेंस में आलम को मारा हो। सर अभी अभी हमारे खबरी का फोन आया था, वो चांद आंबा चौक के पास दिखाई दिया। उठाओ उसको। नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा, मैंने कुछ नहीं किया। क्यों मार रहे हो उसको? कहाँ मार रहे थे बेचारा? साहब मैंने सच में कुछ नहीं किया साहब। तूने क्या किया मैं बोलता हूँ। हाँ, क्योंकि तूने सबसे पहले पंडित जी को मारा, उसके बाद में तूने मौलवी को मारा। मुझे तो लगता है शिरके शायद सूर्य नारायण को भी इसने मारा और अनुजा और उसके फैमिली को। नहीं साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया साहब। साहब मैंने उन्हें नहीं मारा साहब। मैं तो अनुजा से प्यार करता हूँ। मेरा मतलब है कि मैं उससे प्यार करता था साहब। मैं तो उसे साथ ले जाना चाहता था, उसे मना रहा था, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं मानती थी। तो चल मेरे साथ अभी क्या भी। मैं नहीं जा सकती। इसलिए मैंने पूजा से भी बात की, लेकिन वो भी मुझे उल्टा जवाब देने लग गई। पूजा कौन? उसकी दोस्त। हाँ आगे बढ़ो। सब मैं उसे उसके घर जब मनाने गया तो साहब मैंने सच में कुछ नहीं किया। इश्क का भूत जब सवार होता है ना तो इंसान का दिमाग उल्टा चलता है, समझा? कुछ भी करता है वो। शिरके सर, इसका डीएनए टेस्ट करवाओ और पूजा का एड्रेस लो इससे। पूजा, क्या बता सकती है मकरंद और उसकी पत्नी का किसी के साथ झगड़ा था? काका काकी का तो नहीं, लेकिन हाँ अनुजा के दूर के रिश्ते का एक भाई था जो उसे बहुत परेशान करता था, गोपाल। साहब भाई शपथ मैंने कुछ नहीं किया। जब तूने कुछ नहीं किया तो तेरा फोन वहां क्या कर रहा था? देखा इसको, ये देख तेरे फोन की लोकेशन। या तो तूने ही सब कुछ किया है या फिर होते हुए देखा। अब सच बोल, बोलना पड़ेगा सच तेरे को। हाँ, ये तो डीएनए टेस्ट के बाद सब सच बाहर ही आ जाएगा, फिर शिरके को रोक नहीं पाऊंगा मैं। बता। साहब वो मेरे को अनुजा बहुत अच्छी लगती थी साहब। उस दिन मैं उसके घर गया था तब। अनुजा? ये अनुजा? काका, काकी। उसको देखने के बाद मैं अपने आप को रोक नहीं पाया।
साहब मैं किया गलत का उसके साथ, लेकिन साहब आयशा पत ने उसको मारा नहीं साहब। साहब साहब घिन आती है तेरे जैसे लोगों से। सच तो यह है कि उस लड़की पे तेरी पहले से नजर थी, तू उसको रेप करना चाहता था। उतने में उसके माँ बाप आए तो उनको तूने मार दिया, बाद में अपनी हवस मिटाने के लिए उस लड़की पे रेप किया और उसको भी मार दिया, है ना? सर, उज्जवल ने वो आदमी का स्केच बनवाया है। चलिए काम करो, आलम, चांद, गोपाल, ओमर और ये प्रशांत, इनकी डिटेल्स निकालो। जरूर कोई ना कोई सामने आ जाएगा जिसने मर्डर किया है, और सबसे पहले इसके बारे में पता करो। ठीक है सर, चला। सर, उज्जवल ने जो स्केच बनवाया था वो एक हिस्ट्री शीटर है सर, ये उसकी डिटेल्स। उठाओ उसको। बोल ना, सच क्या है, बोल। कौन था दूसरा आदमी? कृष्णा। कौन कृष्णा? प्रशांत भाव का आदमी। अरे क्या बकवास है साहब ये। मैं तो पहले से दोनों समुदायों का सम्मान करता हूँ। हाँ वो तो है, हाँ। क्योंकि तुमने तुम्हारी जमीन मदरसा बनवाने के लिए फोकट में दी थी, मंदिर को भी तुम रेगुलर डोनेशन देते थे। लेकिन इसके साथ साथ तुमने गेम खेला। तुमने सबसे पहले पंडित को मरवाया, फिर उनके लोग भड़क गए। फिर तुमने मौलवी को मरवाया, फिर उनके भी लोग भड़क गए। इसके बाद में तुमने सूर्य नारायण को मरवाया ताकि उसकी पोजीशन, सरपंच पद और मंदिर का ट्रेजरर ये तुमको मिल सके। साहब ये सब मनगढ़ंत कहानियां बंद कीजिए। कहानी? इसका सबूत है हमारे पास। करड़े, आना देना। खोपड़ा देखा है इनका? ये देख, ये जो है ना, ये मार्किंग, ये सब तुमने बात की है उसके साथ। क्या है रे, तुमने किया ना मर्डर? हाँ साहब, मैंने मारा सबको, लेकिन भाव के कहने पर। क्या है ना कृष्णा, बिल्ली आपस में लड़ेगी तो रोटी तो हमें ही मिलेगी ना, है कि नहीं? एक काम करते हैं, दोनों समुदायों को आपस में लड़ाते हैं। रायला सरपंच को रास्ते से हटाते हैं। सबको लगेगा बेचारा दंगे में मर गया है, फिर कुर्सी भी मेरी और पैसा भी मेरा। बाकी सबको तुमने लालच के लिए मारा, लेकिन अनुज और उसके परिवार को क्यों मारा? क्योंकि ये दोनों गधे पहुंच गए थे वहां। पुराना दोस्त था मेरा वो। पंडित, मौलवी और सरपंच को तुम लोगों ने मारा, और पुलिस मेरी बेटी से पूछताछ कर रही थी। अब अगर चांद और अनुजा की बात सबके सामने आ गई तो कितनी बदनामी होगी उसकी। मेरे जीते जी मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं पुलिस को जाके सब बता दूंगा। उसे लग रहा था कि मेरी वजह से उसकी लड़की बदनाम हो रही है। ये सब खत्म करना था मुझे, और इल्जाम डालने के लिए आदमी चाहिए था ना, तो इसलिए आलम के सर पे मरवाया मैंने। प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज मुझे जाने दो। मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे जाने दो। आजादी तो हमें कब की मिल चुकी है, लेकिन तुम जैसे हैवानों की वजह से आज भी हमारा देश नफरत की बेड़ियों में बंधा हुआ है। तुम जैसे हैवानों ने ही अलग अलग धर्मों की लकीरें खींची हैं। अरे ऊपर वाले ने सिर्फ एक धर्म बनाया है, इंसानियत का, जिसे तुम भूल गए। ये कहानी अनुजा और चांद के प्यार से शुरू हुई, लेकिन इसका अंत बहुत बुरा हुआ। ये पहली बार नहीं हुआ। इतिहास के पन्ने पलट के देखोगे तो समझेगा ये कई बार हुआ है। कई स्वार्थी लोगों ने अपने फायदे की रोटी सेकी है, और ये सच कभी सामने नहीं आया। अपने दोस्ती और भरोसे की नींव इतनी कमजोर है कि जिसे जो चाहे जब भी तोड़ दे। प्रशांत को उसके किए की सजा मिली। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए सतर्क रहिए, देखते रहिए क्राइम पेट्रोल 10 तक।